सरकार की बात मानिए तो पब्लिक से जाइए और पब्लिक की जब बात मानिए तो सरकार से जाइए। मतलब साफ है, शिक्षकों का अब कहीं गुजारा नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है और शिक्षा विभाग ये कहता है कि बच्चे ड्रेस में आने चाहिए स्कूल में, पूर्ण रूप से ड्रेस में हर दिन बच्चे आने चाहिए क्योंकि ड्रेस का पैसा मिला है। दूसरी तरफ जब ये बातें अभिभावक को कहा जाता है तो अभिभावक शिक्षकों से ही लड़ जाते हैं, प्रधानाध्यापक से ही लड़ जाते हैं। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि एक वीडियो सामने आई है, उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उससे साफ तौर से लगेगा कि जो महिला है वह जो प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करने लगती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ड्रेस एक ही है, तो अगर हम पहन करके हमारे बच्चे अगर नहीं जाते हैं तो बच्चे को स्कूल से क्यों निकाला जाता है, इसमें उसकी क्या गलती है, वो नीतीश कुमार से गुहार लगाती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार शिक्षा विभाग के एसएस सिद्धार्थ जी के द्वारा स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और वे हर स्कूलों के लिए एक बात उनका रहता है कि बच्चे ड्रेस में क्यों नहीं हैं, और कई जगह उन्होंने इसके लिए कार्रवाइयां भी की है शिक्षकों पर। तो ऐसे में अब शिक्षक करे तो क्या करे, एक बड़ा सवाल बनके सामने आया है। तो नमस्कार साथियों, संजीव समीर ऑफिशियल पेज पर, ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि एक घटना जो घटित हुई है, एक दो दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होना शुरू हो गया। एक महिला है जो कि प्रधानाध्यापक पर आरोप लगा रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। किस तरीके से अपना रोना रोती है, लेकिन जो पैसे मिलते हैं, छात्रवृत्ति का पैसा मिलता है, वो पैसा भी वो खा पका कर बराबर कर देती है। सोचती है कि हर चीज मुफ्त में मिल जाए। और सोचिए, जब ये बातें हो रही हैं, उसको वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कहां से मिल गया। मतलब मोबाइल, स्मार्टफोन जिसमें वो रिकॉर्डिंग करती है, वो रखने के लिए उसके पास है, लेकिन बच्चों को ड्रेस में स्कूल भेजने के लिए नहीं है। और इस तरीके से शिक्षक पर ही वो आरोप लगा रही है कि शिक्षक स्कूल से बाहर कर देते हैं बच्चों को। तो क्या करेंगे शिक्षक? शिक्षक की भी तो मजबूरी है। शिक्षक आखिर करे तो क्या करे? वो विभाग की सुने, अभिभावक की सुने, या किसकी सुने? हर तरफ से शिक्षक एक निरी प्राणी की तरह घिरा हुआ है, कोई ना कोई आकर के उसे बजाकर चला जाता है। तो ये बातें हम इसलिए इस चैनल के माध्यम से उठाना चाहते हैं कि सरकार अगर पोशाक राशि देती ही है तो कम से कम 2 से 3 पोशाक की राशि उन्हें देनी चाहिए। अगर मुफ्त में बांटने का इतना ही शौक है तो आप 2 से 3 पोशाक राशि उन्हें उपलब्ध कराइए, ताकि वो 2-3 पोशाक बना करके रखे और जब गंदा हो जाए तो दूसरा पोशाक वो पहन कर आए स्कूल में। ड्रेस जब अनिवार्य आपने कर दिया है तो एक ड्रेस से काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर यह सही बात है। उस महिला की भी हम अगर देखें तो कुछ हद तक उसकी गलती नहीं है। आखिर सही मायने में अगर वो ड्रेस पहन के नहीं जा रहा है, गंदा है या फट गया, तो वो तो सामान्य कपड़ों में ही जाएगा स्कूल। लेकिन ऐसा देखने में आता है, बच्चे गांव घर में रहते हैं तो जो गार्जियन ड्रेस खरीदते हैं, हमने देखा है कि स्कूल के बाद भी वही कपड़ा वो घर में भी पहने रहते हैं, खेल कूद उसी कपड़े में करते हैं। ऐसे परिस्थिति में उनका फट जाना या जल्दी गंदा हो जाना ये स्वाभाविक सी बात है। जो गार्जियन है वो समझिए तो अशिक्षित हैं, अभावग्रस्त हैं। इस वजह से इन सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। 2005 से लगातार सीएम के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, और जिस आधार पर वह मुख्यमंत्री बने, जंगल राज को खात्मा के नाम पर बने, शिक्षा को लाने के नाम पर बने, शिक्षा में सुधार के नाम पर बने, आज वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। जहां तक शिक्षा की दुर्गति ही हो रही है, और इसका कारण शिक्षक नहीं है। हम साफ तौर से बोलते हैं, सिर्फ शिक्षक को दोष लोग दे देते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षक ही दोषी नहीं है। इसमें पूरे सिस्टम दोषी है। सरकार से लेकर के पूरा तंत्र दोषी है, क्योंकि इस तंत्र में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। शिक्षा को अगर आप चाहते हैं कि सुदृढ़ हो जाए,
दुरुस्त हो जाए तो इसके लिए एक ही विद्यालय में, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अफसर का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा हो, सबको समान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी लोगों को एक ही छत के नीचे, जो भी लोग सरकारी सेवा का पैसा उठा रहे हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ने चाहिए, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये हमारी मांग फिजूल मांग है, कोई सुनने वाला इस पर नहीं है और ना ही कोई वीडियो जो देख रहे हैं वो शेयर करने वाले हैं इन सब बातों के लिए, क्योंकि हमने जो मांग रखा है ये कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सारे लोगों का या उनके संबंधी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, प्राइवेट कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। वे तो चाहते ही हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हो जाए ताकि उनका शिक्षा व्यवस्था और उनका इंस्टीट्यूट अच्छा से चल सके, अच्छी से कमाई हो सके और उनका झोला ही नहीं बोरा भर जाए पैसे से। वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब ईमानदार लोग बचे कहां हैं। पहले ईमानदार नेतृत्व करता होते थे, ईमानदार नेता होते थे, वे सभी लोग सरकारी स्कूलों से पढ़े थे, बाहर तक जाने का काम किया, लेकिन उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में ही पढ़े और वहीं से शिक्षा ग्रहण किए। और पहले कहां था प्राइवेट स्कूल, सभी लोग सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ करके ही IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। और आज सरकारी व्यवस्था को इस तरीके से नेस्तो नाबूद करने का जो साजिश किया गया है, उसको इतना ज्यादा उसके बारे में गलतफहमी पैदा की गई है, चाहे वह चौथा स्तंभ के रूप में काज करने वाले लोग जो यूट्यूबर हैं वे लोग हों, या फिर सरकार में बैठे मंत्री हों या पदाधिकारी हों, सभी लोगों ने शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करने में अहम भूमिका निभाया है। शिक्षक की भी गलती है, लेकिन हम बार बार बोलते हैं किसी भी पौधे का जो फूल होता है वह उतना दोषी नहीं होता है जितना उसका जड़ दोषी होता है, क्योंकि जड़ अगर सही होगा, वहां से खाद पानी सही मिलेगा तो फूल ऑटोमेटिक है कि वह अच्छा खिलेगा, फल भी अच्छा मिलेगा। और शिक्षक वही फूल अंतिम रूप में आते हैं। जड़, तना, शाखा, पत्ते, ये सारे शिक्षा तंत्र के जो व्यवस्था है वो लोग हैं। और जब इन सारे लोगों के अंदर में घुन लग जाएगा, दिमाग लग जाएगा, वो सड़ जाएंगे तो फूल अच्छा होगा। और फल की तो कल्पना ही नहीं कीजिए, फल तो हमारा जो बच्चा है वही है, उस फल की कल्पना करना मुनासिब ही नहीं है। ऐसे परिस्थिति में एक ही मांग हम इस वीडियो के माध्यम से रखते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए। और जो शिक्षक की जितनी भी जांच लेनी थी आप लेते रहे हैं। अब तो BPSC शिक्षक आ गए, TET शिक्षक आ गए, आप नियोजित शिक्षक को आप खराब तो कह देते हैं, लेकिन अब तो बहुत सारे शिक्षक आ गए, तरह तरह के शिक्षक आ गए। तो तरह तरह के शिक्षक आने के बाद भी अगर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो रहा है तो इसके पीछे सरकार की मंशा है। सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े, नहीं तो एक नियम ही मात्र बना देने से सारा सुधार हो जाता। जैसे ही किसी पदाधिकारी, किसी नेता का बेटा अगर सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो स्कूल चल रहे हैं उसमें पढ़ रहे होते तो शिक्षक तो स्वयं ही पढ़ाते उसमें। और जब बच्चे स्वयं का बच्चा जब पढ़ेगा तो निश्चित रूप से स्कूल सुधरेगा। DM साहब के बच्चे जब उसमें पढ़ेंगे तो DM साहब जाकर के रोज जांच करेंगे कि उनके स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। या कोई पदाधिकारी या कोई जज हो, उनके बच्चे जब वहां पढ़ेंगे तो वे लोग भी जाएंगे, देखेंगे, शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और स्वतः ही शिक्षा व्यवस्था सुधर जाती। लेकिन जब सुधार की इच्छा होगी तब ना, सरकार की तो इच्छा ही नहीं है, मनसा ही नहीं है। बस उनका एक ही सोच होता है किस तरीके से नियोजित शिक्षकों को तंगो तबाह कर दिया जाए ताकि वो कोई भी मांग नहीं रख सके। और छोटी छोटी बातों में उलझा कर रखा जाता है ताकि शिक्षक उसी में उलझे रहे। तो इन सारी चीजों से निकलने की आवश्यकता है, तब जाकर के शिक्षा व्यवस्था सुधार हो सकती है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, तो जितनी बातें मैंने कही है आप उससे क्या इस्तेफाक रखते हैं
क्या सोचते हैं मेरी बातों पर, आप कमेंट के माध्यम से जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके।